Dear students, I am Dr. Harban Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। लास्ट लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन के जो डिफरेंट बेसिस थे, विभक्तिकरण के जो आधार थे, उनको हमने डिस्कस किया है पिछले 3 भागों में। और इस चौथे भाग में हम सेगमेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रोसेस है वो एज सच एक प्रोसेस की तरह नहीं है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन में पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तो क्यूमुलेटिवली इसको प्रोसेस कह दिया गया है। देखिए, विभक्तिकरण जब किया जा रहा है तो विभक्तिकरण के जो आधार हैं वो एक अच्छे तरह से परिभाषित होने चाहिए। परिभाषित होंगे तो उनका जो विभक्तिकरण का जो आधार है, वो जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, उस जनसंख्या के गुणों को धारण अच्छे से कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो विभक्तिकरण किया जा रहा है उसका जो आधार है, वो आधार उस पॉपुलेशन पर अच्छी तरह से सूटेबल होना चाहिए, जिससे कि हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकें। अब डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि उनके गुणों को हमको जांचना है। तो उनके गुणों को जांचने के लिए उनकी जो सिमिलर नीड्स और वांट्स हैं, अब यहाँ पर एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा, कंजम्पशन प्रॉब्लम। कंजम्पशन प्रॉब्लम से यहाँ तात्पर्य यह है कि वहाँ के लोग जिस सेगमेंटेशन को हम बांटना, जिस सेगमेंट को हम ले रहे हैं, उस सेगमेंट की जो जनसंख्या है, उन जनसंख्या में लोगों को कंजम्पशन के दौरान जो उनका कंजम्पशन है, उस दौरान डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं। तो जो वो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को स्टडी करने के बाद हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो उस डिफ़िकल्टी को दूर करे, और इसे ही कंजम्पशन प्रॉब्लम कहा गया है। तो कंजम्पशन प्रॉब्लम को भी ध्यान रखना है, सेगमेंटेशन के डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको भी ध्यान रखना है, और फिर विभक्तिकरण करना है। अब जो सेगमेंटेशन प्रोसेस है उसकी अलग अलग स्टेजेस कौन कौन सी हैं, मैं एक बार आपको पहले बता देता हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, सेगमेंट पोजिशनिंग, सेगमेंट एसेट टेस्ट, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी। नीड बेस्ड सेगमेंटेशन का यहाँ पर तात्पर्य है कि कंजम्पशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया जाए पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए। मान लीजिए किसी कंपनी ने 2 सेगमेंट बनाए हैं, और दोनों सेगमेंट की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उन दोनों की अलग अलग गुण हैं। तो अलग अलग गुण होने के साथ साथ उनकी जो कंजम्पशन प्रॉब्लम होगी वो भी भिन्न होगी। तो वो जो कंजम्पशन प्रॉब्लम है, उन दोनों को अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया जाए, और ये तय किया जाए कि क्या कोई प्रोडक्ट है जो उस कंजम्पशन प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। सेकंड स्टेज पर सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया जाए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट उस सेगमेंट के लिए ज़रूरी जो है वो फिट बैठेंगे। अब यहाँ पर सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन में हमको ये भी देखना होता है कि हम पर्टिकुलर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किस प्रकार से करेंगे। जोग्राफिकली करेंगे, डेमोग्राफिकली करेंगे, लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग करेंगे, या साइकोग्राफिक करेंगे। तो इस तरह से जो सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन है वो हो पाएगा। उसके बाद सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, पर्टिकुलर सेगमेंट के जो इनकम लेवल्स हैं वो स्टडी किए जाएंगे।
वहाँ का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो स्टडी किया जाएगा, और इस हिसाब से हम एक मापन बनाएंगे जिससे कि हमको उस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा। इसके बाद आता है सेगमेंट पोजीशनिंग। पोजीशनिंग की बात हम टारगेटिंग की बात करेंगे, लेकिन सेगमेंट पोजीशनिंग का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि पर्टिकुलर सेगमेंट को किस तरह से एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड हमको करानी है, और उसके बाद में क्या क्या अलग अलग ऑल्टरनेट्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। देन सेगमेंट एसिड टेस्ट। सेगमेंट एसिड टेस्ट में सेगमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। एक टेंटेटिव हम ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य ले लेंगे कि इस तरह के जो उद्देश्य हैं वो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे पोजीशनिंग से रिलेटेड हो, चाहे उस सेगमेंट की कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो, कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, हमको कितनी यूनिट सेल कर सकते हैं उनको, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम कितना वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। तो ये प्लानिंग का जो एक फेज़ है सेगमेंटेशन प्रोसेस का। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। जब सभी सेगमेंटेशन के सभी एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि सेगमेंटेशन किन लोगों का हमने किया है, उनकी कंजम्पशन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का पोटेंशियल कितना है, पोजीशनिंग वहाँ पर किस प्रकार से हुई है, उसके बाद में जो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी है, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट, इनको हमको फोकस करना है कि क्या रहेंगे। तो इस तरह से जो सेगमेंटेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। जो मार्केटिंग मैनेजर हैं वो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। मार्केटिंग में से मिक्स स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन फिक्स करना ही नहीं है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस का, बल्कि जो डिसीज़न है अलग अलग उनको भी लेना होता है, क्योंकि व्यू रचनात्मक हो गया, ये स्ट्रेटेजी हो गए। तो यहाँ पर एक पोर्टर्स 5 फोर्सेस का एक मॉडल डिस्कस किया जाता है, तो आप उस मॉडल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में टारगेटिंग डिसाइड करेंगे कि केवल यही फैक्टर नहीं है कि जिससे कि मार्केटिंग में डिसीजन लिए जाएंगे, जो बाह्य फैक्टर है, बाहर के जो तत्व है वो भी हमारे डिसीजन को प्रभावित करते हैं। तो माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल दिया था। उस मॉडल में हम 5 तरह के तत्वों को पढ़ेंगे, फैक्टर्स को पढ़ेंगे, जो कि कंसीडरेशन में होते हैं किसी भी तरह का जो डिसीज़न लेने में, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अधिक रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े, उसको ज़्यादा हर्डल्स ना हो, उसको अवरोध पैदा ना हो उसके निर्णयों में। तो ये सभी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।